of the series of errors in the parts of speech. Lastly, we discussed errors in the preposition. Before that, we had discussed already the errors in the verb, adverb, noun, adjective, and all other parts of speech. So this is the last parts of speech which we are going to discuss, and what are the common errors we are doing in the usage of conjunctions. First of all, we should know that what is a conjunction. Already I had told you the definition of conjunction and what are the two different types of conjunction. One is coordinating conjunction and the second one is subordinating conjunction. Coordinating conjunction क्या होता है? जो कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को लिंक करता है सेंटेंस में. सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है? जो कि एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट हो, उनको आपस में जोड़ना, लिंक करना, वो क्या होती है? सबऑर्डिनेटिंग क्लास अपना कंजक्शन होती है. ठीक है. Now, a conjunction is a word which is used to join two words, phrases or sentences. Simple है, दो लफ्जों को, दो phrases को या दो जुमलों को join करता है. ठीक है. Let's suppose, as well as, besides, either or, neither nor, still, therefore. These are some types of conjunctions. ठीक है जी. अच्छा, अब एरर्स पे आ जाते हैं कि एरर नंबर 1 हम जो यूज करते हैं वो क्या है कि कहा जाता है कि और दो या अल्तो के आगे जो है, यानी कि जो कंजक्शन है, जो भी आप यूज करें उधर आप बट कंजक्शन ना यूज करें. या तो आप कामा दे के काम को आगे चलाएं, या तो फिर आप क्या करें, येट दे के येट दे सकते हैं, बट नहीं दे सकते. ठीक है. एक होता है ना, एक इसकी मैं एग्जांपल दे दूं, शायद यहाँ पे पोर्ट्रेट नहीं है तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं. दो दो आई एम अ पाकिस्तानी. ठीक है. दो आई एम अ पाकिस्तानी, आई स्टिल लव इंडियन ब्रदर्स. ठीक है. तो इसका क्या है कि जब आपके पैराडॉक्स सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि ए दो या अल्दो तभी यूज होता है जब आपकी एक क्लास एक कहना चाहिए, दूसरी क्लास जो है अपोजिट होती है, तो उसको हम कहते हैं. ठीक है. दो और अल्दो में तो इसमें ये ऐसे कहना कि दो आई एम अ पाकिस्तानी बट स्टिल आई लव इंडियन ब्रदर्स, तो ये बट यहाँ पे इसका यूजेज गलत है. ठीक है. तो बट नहीं आना चाहिए. या तो आप बीच में कामा दे के सेंटेंस को आगे चलाएं, या ये आई लव इंडियन ब्रदर्स, तो ये काफी ठीक रहेगा. ठीक है. दूसरा जो एरर उमूमन हम करते हैं कि इफ एनी सेंटेंस कंटेन्स बोथ देन यूज एंड इंस्टेड ऑफ एज वेल एज. एग्जाम्पल्स दी गई हुई हैं जिस सेंटेंस में. अच्छा, पहले तो मैं आपको बोथ बता दूं कि बोथ हमेशा जब आगे जाके आप दो पर्सन्स को, दो क्वालिटीज को डिफाइन करें, तो बोथ आखिर में नहीं आएगा, बोथ पहले आएगा. ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग. ठीक है. तो ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, बोथ नहीं आएगा बाद में. तो इसका जो करेक्ट यूजेज है यहाँ पे एज वेल एज हमने नहीं यूज करना, एंड यूज करना है. हम यहाँ पे उसकी दो क्वालिटीज बता रहे हैं, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. ठीक है जी. सेकेंड एरर पे हम आ रहे हैं, डू नॉट यूज नॉट विथ until और unless. however सेकेंड क्लास में कैरी नॉट. until या unless में जो अन है ना, वो ऑलरेडी उसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, ना है, नॉट है. ठीक है. तो उधर उसी सेंटेंस में दोबारा से नॉट यूज करना डबल हो जाएगा. अब जैसे हम यूज करते हैं, जो गलती हम अमूमन करते हैं और ये टेस्ट वगैरह में भी आती है, until he does not work hard he can not pass. इसको हम समझते हैं जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं करेगा. तो until he does, अब until यहाँ पे नेगेटिव कोनोटेशन ऑलरेडी है, दोबारा से हम नोट दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है. तो सही क्या होगा, until he works hard he cannot pass. चलिए, दूसरा जो एरर है अपना, डू नॉट यूज नॉट विथ until और unless, however सेकंड क्लॉज में कैरी नॉट. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इसमें until में ऑलरेडी नॉट है. ठीक है. तो he does not work hard he cannot pass. तो सही जो होगा इसका वर्जन, until he works hard he cannot pass. ठीक है जी. सेकंड है फिर आपका, डू नॉट यूज नॉट आफ्टर यूजिंग लेस्ट.
अब लेस्ट का मतलब ये होता है कि एक प्रिवेंटिव मेजर होता है तो अवॉइड आप कह दें, ठीक है, किसी चीज को अवॉइड करना। तो यहाँ पे वर्क हार्ड लेस यू माइट नॉट फेल, तो इसको ऑलरेडी हमने अवॉइड कर रहे हैं तो आगे से नॉट देंगे, इसका मतलब है यानी कि सेंटेंस बिल्कुल ही सही नहीं बनता। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करें ताकि आप फेल होने से बच जाए, ठीक है। तो आपने नॉट यूज नहीं करना आफ्टर लेस्ट, यूज बट आफ्टर नथिंग एल्स। आपने नथिंग एल्स जब आ जाए तो उसके आगे जो है आपने बट दे देना, नथिंग एल्स देन वेल्थ मेड हिम प्राउड। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है जो कि हम अमूमन गलती करते हैं। तो इसका जो सही वर्जन है वो क्या होगा, नथिंग एल्स बट वेल्थ मेड हिम, किसी और चीज ने नहीं पर सिर्फ दौलत ने उसको मगरूर बना दिया, नथिंग एल्स बट वेल्थ मेड हिम प्राउड, ठीक है। तो होप सो कि ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी। कैरी ऑन, यूज एज आफ्टर सच, ठीक है। सच के आगे जो है वो आपने जो नेक्स्ट कंजक्शन यूज करना है वो एज यूज करना है। देयर इज नो पेन इन द मार्केट विच यू ऑर्डर, ऐसा कोई भी पेन नहीं जो आपने ऑर्डर किया था, तो विच जो है गलत हो जाएगा। देयर इज नो सच पेन इन द मार्केट एज यू ऑर्डर, देयर इज नॉट सच पेन, नॉट नहीं आएगा, नो होगा, सॉरी। देयर इज नो सच पेन इन द मार्केट एज यू ऑर्डर, जैसे आपने ऑर्डर किया। डू नॉट यूज दैट विथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो ऑलरेडी सवालिया टाइप सेंटेंसेस हो उसमें उसके बीच में जो आपने दैट वाली कंजक्शन नहीं यूज करनी। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड, ये गलत है, इसमें बिल्कुल ही खत्म कर देना है आपने। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड ये सही है। यूज एज आफ्टर सो बट इन नेगेटिव सेंटेंसेस, आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में सो के आगे एज यूज करना है। ही इज नॉट रिच एज सलीम, ठीक है, ही इज नॉट एज रिच एज सलीम। तो इसका जो सही क्या होगा, वैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हो, वैसे पॉजिटिव सेंटेंस हो उसमें ठीक है, मगर जो नेगेटिव हो उसमें ये ठीक नहीं है। ही इज नॉट सो रिच एज सलीम, ही इज नॉट सो रिच एज सलीम, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, ये इधर अगर आपको कोई चीज समझ ना आए, इसमें वैसे इस सच कोई समझने वाली हार्ड एंड फास्ट कोई चीज है नहीं, जस्ट आपको रिमाइंड कराना है और क्लैरिफाई कराना है कि ये गलतियां अमूमन हम करते रहते हैं, इसको हमने सही तरीके से इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ही इज नॉट एज रिच एज सलीम, तो ये गलत है, ही इज नॉट सो रिच एज सलीम, ठीक है। अब करेक्ट यूजेज ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस, कुछ डिफरेंट सेंटेंस एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हम लिखते हैं मगर अमूमन हमसे गलतियां हो जाती हैं। एक सेंटेंस क्या है, he sings like his brother does, ठीक है, he sings like his brother does, वो अपने भाई की तरह गाता है। he sings as his brother does, तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो लाइक की जगह पे आपने क्या होगा, एज आ जाना है। एज इफ और एज थो वाले सेंटेंसेस होते हैं। he acts as if he is mad, he acts if he were mad। अच्छा, इफ के आगे वर हम यूज करते हैं कभी कभार, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे जो कि, या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि रियल नहीं होते मगर हम प्रिटेंड करते हैं। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वाज अ, आई वैसे अपने साथ क्या लेता है, वॉज लेता है ना, मगर जो रियलिटी हो, जो रियलिटी पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, उसकी हम जब ख्वाहिश रखते हैं या कि हम तशबीह देते हैं तो उसके आगे हम वर लिखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आई विश आई वर अ बर्ड, ये सही है। आई वॉज अ बर्ड नहीं होगा, आई विश आई वर अ बर्ड, क्योंकि बर्ड में हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब हम एक ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश बता रहा हूँ जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, तो हम वर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी रियलिटी में वो मेड नहीं है, पागल नहीं है,
मगर वो एक्ट ऐसे कर रहा है, ही एक्ट्स एज इफ ही वर मैन। ठीक है। अच्छा, he behaves if he has been ill। तो if वाली जो एक तो आप वर यूज कर दें, दूसरा उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसको आप पास्ट में लेके जा सकते हैं। he behaves as if he has been ill, ये प्रेजेंट में, इसको आपने पास्ट में कर देना, he behaved as if he had been ill। ठीक है, उसने इस तरह से किया बिहेव जैसे वो बीमार। ओइंग टू एंड ड्यू, इसका मकसद क्या होता है? ओइंग टू का भी मतलब होता है बिकॉज, ड्यू टू का भी मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है? बिकॉज होता है। हम कहते हैं ना कि आई कुड नॉट कम टू क्लास बिकॉज आई वाज इल। ठीक है, यानी कि वजह जब हम बताते हैं तो ये बिकॉज उसी को शो करती है। तो अब आ जाएं, तो ओइंग टू और ड्यू टू सेम है, मकसद बिल्कुल सेम है, मगर इनका यूजेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओइंग टू क्या होता है? डू नॉट यूज डायरेक्टली आफ्टर टू बी वर्ब्स। ओइंग टू जो है ना, वो आपके जो टू बी वर्ब्स हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, या हैज बीन, हैड बीन, इनके आगे आपने यूज नहीं करना ओइंग टू, इनके आगे ड्यू टू यूज करना है। ठीक है, ही केम लेट ड्यू टू इलनेस, ये गलत है आप। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू तो तब यूज करना है जहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या लगेगा? ओइंग टू लगेगा। ही केम लेट ओइंग टू इलनेस, यानी कि वो बीमारी की वजह से लेट आया। ही इज इल, ही इज, अब देखें इज लगा है यहाँ पे, इज मेन चीज है, इज, एम, आर, ये टू बी वर्ब है। तो मैंने क्या बताया? इज, एम, आर के आगे क्या लगेगा? ड्यू टू लगेगा। इज इल ड्यू टू कोल्ड, ओइंग टू कोल्ड गलत हो जाएगा। ठीक है। आ जाते हैं हम वेन और सिंस वाले सेंटेंस पे। ठीक है, वेन और सिंस, वेन कहाँ पे यूज करना चाहिए, सिंस कहाँ पे यूज करना चाहिए। हम एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो हम गलत कर रहे, वेन यू से सो आई ट्रस्ट यू, जब आप ऐसा कहते हैं तो मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। तो सिंस यू से सो आई ट्रस्ट यू, तो ये आप कह रहे हैं इसी वजह से मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, वरना कोई और कहता तो शायद मैं ट्रस्ट ना करता। सिंस यू से सो आई ट्रस्ट यू। ठीक है, तो वेन यहाँ पे नहीं आएगा। Since I entered the room, I saw her weeping। जब मैं रूम में दाखिल हुआ तो मुझे उसका रोने का पता चला, उसको रोते हुए देखा। When, अच्छा यहाँ पे फिर since नहीं आएगा। When I entered, जब, when I entered the room, I saw her weeping। ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर आ जाता है प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट। अब प्रोवाइडेड दैट क्या होता है? कंडीशन के सेंस में यूज किया जाता है, यानी कि आई शैल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन, मैं आपकी तब मदद करूंगा जब आप मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। तो आई शैल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट, ये कंडीशन है। प्रोवाइडेड देन, या इसकी जगह पे आप गिवन दैट भी यूज करते हो। आई शैल हेल्प यू गिवन दैट यू कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आई शैल हेल्प प्रोवाइडिंग दैट यू कैरी आउट माई, तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ